तो अभी 60 में लोग नॉर्थर्न प्लेटो के शहर में होते हैं और केवल यहाँ की जगह पे ये अनाज उगते हैं। इनके सामने बैठे दो आदमी किसी चीज बोझ शब्द के बारे में बात कर रहे होते हैं। फंसा से बताती है कि उन्हें हैटर से इस चीज के बारे में सुना था और वे कहती है कि ये एक शानदार शराब थी जो पुराने समय में एम्पीरियल को दी जाती थी और वे हमेशा दूध जाते थे कि वे फ्रेंड की वजह से वे शराब पी नहीं पाए। तभी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते इनके पास एक बोना आता है जो फ्रेंड इनके पास आके कहता है कि हमें मिले 100 साल हो गए और फ्रेंड उसे कहती है कि 80 साल हुए हैं। अब इस आदमी का नाम फास होता है और वे फ्रेंड से कहता है कि तुम ऐसी नहीं थी, तुमने अपनी पार्टी बदल ली और वो पूछता है कि वह शराब पीने वाला आदमी कहाँ गया और उसका मतलब हाइटर से होता है। जिस पर फ्रेंड कहती है कि वह आदमी हाइटर मर चुका है। अब वो आदमी बताता है कि मैंने बहुत शिफ्ट उस शराब का पता लगा लिया है और वह उसकी मैजिक की हेल्प मांगता है और वह उन्हें एक माइन के पास लाता है जो उसने अकेले खोदी थी। अब आदमी बताता है कि मैं शहर में पला बड़ा हूँ और मैंने उस शराब के लिए काफी माइनिंग करी है। उस जाके पूछने पर फ्रेंड से बताती है कि इस आदमी को जितना शराब से प्यार उतना किसी को नहीं, जिसने उस शराब के पीछे 200 साल निकाल दिए। और जब लोग आखिरी बार मिलते तो उन्होंने फ्रेंड की हेल्प मांगी थी ताकि उस शराब को ढूंढने में इनकी मदद करें। इन लोगों को डिमन किंग को हराना इसलिए मना कर दिया था और हाइटर को शराब से दूर ले जाने में बहुत मुश्किल हुई। अब फन उससे पूछती है कि वे इतनी माइनिंग क्यों कर रहे हैं, जिस पर वह आदमी उसे बताता है कि कहानी के मुताबिक शराब इसी जगह पर ही मिलेगी और जब उसे 200 साल पहले ये चीज मिली तो उसे यकीन हो गया कि शराब यहीं पर है। ये प्राचीन इसकी भाषा में लिखा होता है और यहाँ पे लिखा होता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी शराब है और ये किसी मिलियार्डर नाम के शख्स ने लिखा था। अब आदमी फन की तारीफ करता है कि वह इतनी सी उम्र में एल्फ की प्राचीन भाषा जानती है। पर फ्रेंड कहती है कि ये भाषा मुझे बचपन में मिस फ्रेरे ने रटवाई थी और जब से इस आदमी को लिखा हुआ मिला है तो उसने पूरी जिंदगी लगा दी उस शराब को ढूंढने में। अब वह आदमी उन्हें एक चेंबर के पास लेके आता है जिसके दरवाजे पे एक मैजिक बैरियर लगा होता है। अब फ्रेंड उस बैरियर को चेक करके बोलती है कि नामुमकिन है और उस आदमी के कहने पर फ्रेंड से कहती है कि इस बैरियर को हटाने में टाइम लगेगा और फ्रेंड के मना करने पर आदमी से बोलता है कि वैसे 20 राइज गोल्ड कोइंस देगा। फ्रेंड से फिर भी मना कर देती है और आदमी फ्रेंड से कहता है कि वो शराब पीना में सपना है, मैं उसे 200 साल से ढूंढ रहा हूँ। और फ्रेंड के मना करने पर चाक और फ्रेंड से कहते हैं कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और आगे वे कहते हैं कि 20 गोल्ड कोइंस के सफर में मदद करेंगे और वे उस ड्वार्फ को हाँ बोल देते हैं। और फ्रेंड ने कहती है कि इस बैरियर को हटाने में 3 महीने लगेंगे और वे लोग बैरियर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और फिर लोग फ्रेंड और फन को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि वे बैरियर को हटाने के आखिरी स्टेज पर है और वे कल शायद उसे हटा देंगे। फ्रेंड से पूछती है कि ज्यादा खुश नहीं लग रही, इस पर फ्रेंड से कहती है कि सही कहा, वो शराब बॉस हाफ्ट का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना ही वे पूरी जिंदगी जगाने लायक है। पर फ्रेंड से कहते हैं कि हमारे पत्थर पर तो कुछ और लिखा था। फ्रेंड से बताती है कि कुछ एल्फ अपना वक्त ऐसे काटते हैं जिस पर तुम यकीन भी नहीं करोगी। अब हम लोग एक सीन देखते हैं जहाँ पे फ्रेंड उस मिलार्डा नाम की ओर से कहती है कि वे हमेशा आसमान की ओर घूरती रहती है। मिलार्डा से कहती है कि हमारे बहुत से एल्फ साथी ऐसी चीज को खोजने में लगा देते हैं जिससे उनके में जैसे हालात ना हो और वे फ्रेंड से कहती है कि जिस चीज की खोज में तुमने पूरी जिंदगी लगा दी हो और उसके मिलने पर वह बस एक बेकार सा कचरा निकले। और मिलार्डा घटिया कचरा शराब को बोलती है और वे कहती है कि शराब काफी ज्यादा घटिया है। और इस गाँव में आने से पहले मिलार्डा ने अपने टाइम पास के लिए एक इंस्पिरेशन लिखा जिसमें उसने झूठ लिखा कि बहुत सा शराब सबसे बढ़िया शराब है और यहाँ पे शायद फ्रेंड पत्थर पे लिखेगा कि वह शराब से ज्यादा बढ़िया है, झूठ के बारे में बता रही होती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड उस बेरे को हटा देती है। उस ठिकाने खोलने पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हर जगह शराब रखी होती है और ये बूढ़ा आदमी लोगों से कहता है कि वे लोग भी ये शराब पिए और जैसे ही वो उसे पीता है हम लोग पास का सीन देखते हैं जहाँ पे हाइटर फ्रेंड से बोलता है कि उन्हें शराब को ढूंढने के लिए मना क्यों कर दिया। इस पर फ्रेंड से कहते हैं कि तुम्हें शराब पीना पसंद है और अगर क्या हो वे शराब घटिया निकले। हाइटर सोचे बोलता है कि शराब घटिया होती है तो मैं उसे अपने दोस्तों के साथ पीऊंगा और अब प्रेजेंट में फ्रेंड शराब को पी के बोलती है कि मैंने आज तक की सबसे घटिया शराब पी है। अब फ्रेंड चाक को पीने को बोलती है, उस चाक के रिएक्शन से पता चल जाता है कि उसे टेस्ट कैसा लगा। ये शराब काफी घटिया थी फिर भी सारे लोग साथ मिलकर खुशी से पी रहे थे और अब ये लोग पूरे शहर को शराब पिलाने की बात करते हैं कि उनके साथ पूरा शहर झेलेगा। और अब बात के सीन में आदमी फ्रेंड से बोलता है कि उसकी खोज बड़ी निराश करने वाली रही और उसे इतने मजे का भी नहीं आए और उससे काफी खुशी हुई कि वे लोग यहाँ पर आए और कहता है कि शराब खुशी के पलों के लिए होती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि लोग एक साथ बैठ के ब्रेड खा रहे होते हैं और ब्रेड पत्थर जैसी काफी सख्त होती है और ये लोग ऐसी ब्रेड पूरे हफ्ते से खा रहे होते हैं क्योंकि नॉर्थर्न प्लेटो में भी इलाके को छोड़ के बंजर इलाके हैं और ना ही अनाज आ रहा है या जा रहा है तो उन्हें कैंपिंग करते समय यही खाना होगा। और अब ये लोग अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं और अब ये लोग एक नॉन कंपनी के इलाके में पहुंच जाते हैं और ये कंपनी तरह तरह के सामान बेचती है जैसे गेहूं। और आगे फ्रेंड बताती है कि वह एक आर्म ट्रेडिंग कंपनी है जिसके पास गांव में सामान पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक नेटवर्क यहाँ तक की मिलिट्री फोर्स भी है और नॉर्थर्न प्लेटो में यही कंपनी इंसानों पर राज करती है और अभी सामान की आवाजाही बंद हो गई है जिसके रीजन में फ्रेंड कहती है कि शायद कंपनी अब उतनी ताकतवर नहीं रही और अभी लोग उस पोस्ट के रिसेप्शनिस्ट पे आ जाते हैं और वहाँ पे खड़ा हुआ आदमी फ्रेंड की ओर देखता रहता है और फिर लोगों को 1 मिनट रुकने को बोल के वहाँ चला जाता है। और फिर हम लोग रिसेप्शनिस्ट की टेबल के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पे फ्रेंड की फोटो लगी होती है और फिर हम लोग उस कंपनी के प्रेसिडेंट को देखते हैं और वे फ्रेंड से कहता है कि उस 35 साल पहले का कर्ज है और वे उस कर्ज को चुकाने को बोलता है और सुनकर तो फन काफी आशोक हो जाती है। फ्रेंड कहती है कि मुझे तो कहा गया था मैं कभी भी वह कर्ज चुका सकती हूँ और प्रेसिडेंट बोलता है कि डॉक्यूमेंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ और वे कहता है कि शायद मेरे पूर्वजों ने इसमें ढील दे रखी होगी और वह इस बात पे ढील नहीं देगा। और अब हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड उसे पैसे दे देती है और वे कहती है कि तुम्हारे दादाजी काम पे काफी ज्यादा एहसान है तो तुम बच्चे को पैसे रख सकते हो और वो उससे कहता है कि ये पैसे तो कम है। और अब हम लोग फ्रेंड को माइनर के कपड़े में देखते हैं और वो कहती है कि मैं 300 साल तक माइनस में काम करूंगी, मेरा सफर यहाँ पे खत्म होता है। स्टार कॉन्फ्रेंस से पूछती है किसी कपड़े कहाँ गए। फ्रेंड कहती है कि जब तक मैं उसका कर्ज नहीं चुकाऊंगी जब तक मेरे कपड़े नहीं देगा। उसने वे जमानत के तौर पर रखे हैं और तभी फ्रेंड
फ्रीरेन के पीछे 2 माइनर आते हैं और उसे वहाँ से उठा के ले जाते हैं। और अब इन लोगों के पास फ्रीरेन से बात करके फ्रीरेन को खरीदने या उसे कर्ज चुकाने के अलावा कोई चाह नहीं था। फ्रीरेन से बात करने पर उन्हें मना कर देता है कि वे लोग कुछ नहीं कर सकते और वह उन लोगों को फ्रीरेन के डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें फ्रीरेन पर इंटरेस्ट को मिला के 500 से ज्यादा गोल्ड कॉइंस का कर्ज है। और हम लोग फ्रीरेन को देखते हैं जो कहती है कि उसे धूल मिट्टी में काम करना पसंद नहीं। और तभी फ्रीरेन के पास कुछ माइनर्स आ जाते हैं और इन्हें प्रेसिडेंट से पता चलता है कि फ्रीरेन मैजिक का यूज कर सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रीरेन अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पे आइटम्स और कोड ढूंढने लगती है। अब इन सब के बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रीरेन की झड़ी एक दीवार की ओर इशारा करती है और फ्रीरेन उन्हें वहाँ पे खोजने का बोलती है। पहले तो उस माइनर को फ्रीरेन की बातों पर विश्वास नहीं होता। फ्रीरेन से कहती है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तो वह विश्वास करके उस जगह खोजने लगता है। अब कंपनी का प्रेसिडेंट फ्रीरेन को देखने आता है जिससे फ्रीरेन से बताती है कि तुम्हारी कंपनी के पिछले 2 पीढ़ियों का जो प्रेसिडेंट था उसे नॉर्थर्न प्लेटो से निकाल दिया गया था। उसने इस कंपनी की शुरुआत एक गुमनाम के रूप में करी और उस महान आदमी ने इस बंदे जमीन पे पैसे लगाकर जिससे उसने यहाँ पे एक लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाया और उससे लोगों की जिंदगी भी काफी संभल गई। और उस वक्त फ्रीरेन के पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रखता था और उस प्रेसिडेंट ने बिना उन्हें ये बताया कि उन्हें कब पैसे लौटाने हैं उन्हें काफी सारे पैसे दे दिए। और फ्रीरेन ने कभी सोचा नहीं था कि उस आदमी का पोता उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा जिससे हमें चलता है कि उस आदमी का पोता प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट से कहता है कि नॉर्थर्न प्लेटो की चीजों में आवाजाही काफी ज्यादा बुरी हालत में है जिस पर फ्रीरेन से कहती है कि उसकी पार्टी ने कभी इतनी सख्त नहीं खाई। अब प्रेसिडेंट कहता है कि डीमन के साथ लड़ाई में उन्होंने 1/3 आर्मी खो दी और वे कहता है कि अगर ये कंपनी एक देश होती तो कभी खत्म हो चुकी होती, पर ये लोग एक ट्रेडिंग कंपनी है और इसलिए इनके पास जब तक पैसा है इस कंपनी को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। अब वो प्रेसिडेंट फ्रीरेन से कहता है कि मुझे लगा तुम्हें गोल्डस ने यहाँ पर भेजा है और उसने फ्रीरेन के पार्टी के कर्जे वाले डॉक्यूमेंट्स का फायदा उठाया और अगर इन लोगों को सिल्वर और मिल गए तो इन्हें काफी ज्यादा मुनाफा होगा। और आगे वो कहता है कि इससे उसकी पार्टी का कर्जा माफ हो जाएगा। यहाँ पर शायद प्रेसिडेंट कहना चाहता है कि अगर फ्रीरेन ने सिल्वर और ढूंढने में मदद करी और उन्हें सिल्वर और मिल गए तो वह इसका कर्ज माफ कर देगा। फ्रीरेन कहते हैं कि तुमने उस कर्ज वाले डॉक्यूमेंट्स का यूज मुझे मजबूर करके अपना काम कराने के लिए किया। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि अगर हमारी कंपनी रुकी या लॉजिस्टिक नेटवर्क रुका तो ढेर सारे लोग भूख से मर जाएंगे। और वह कहता है कि नॉर्थर्न प्लेटो के लोगों को आपकी जरूरत है और वे फ्रीरेन की हेल्प मांगता है। और आगे वह प्रेसिडेंट कहता है कि अगर तुमने हमारी मदद करी तो दूर इलाकों में भी नरम ब्रेड मिलेगी। इस पर फ्रीरेन कहती है कि तुम अपने दादाजी जैसे चालाक हो इसलिए मुझे मर्चेंट्स पसंद नहीं और फ्रीरेन मान जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इन्हें सिल्वर और मिल जाते हैं और अब फ्रीरेन स्टार्क और फ्रेंड से मिलती है जो कहते हैं कि हम तुम्हें बचाने की बात कर रहे थे और ये लोग उस कंपनी में रात को हमला करने की सोच रहे थे। और ये भी थोड़ी देर पर खत्म हो जाता है।